नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज देख रहे हैं हम यूनिट 5। हमारा चल रहा था यूनिट 5 में आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की पंचायत राज, नगरीय प्रशासन व सुशासन। हम इससे संबंधित एमसीक्यू देखने का प्रयास करेंगे, जो कि आज हमारा पार्ट 1 है और क्लास नंबर 4 है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय में सदस्यों को कौन नामित करता है? ग्राम न्यायालय में सदस्यों को कौन नामित करता है? पहला ऑप्शन ग्राम न्यायालय, दूसरा ऑप्शन जनपद न्यायालय, तीसरा ऑप्शन जिला न्यायालय, चौथा ऑप्शन उच्च न्यायालय। ग्राम न्यायालय में सदस्यों को कौन नामित करता है साथियों? जल्दी से बताइए, कौन नामित करता है सदस्यों को ग्राम न्यायालय में? तो साथियों, आपका सही आंसर हो, ग्राम न्यायालय में सदस्यों को जनपद न्यायालय द्वारा नामित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सुशासन संबंधी सीएम प्रगति पोर्टल, सुशासन संबंधी सीएम प्रगति पोर्टल का संबंध किससे है? पहला, विकास परियोजना की समीक्षा से, दूसरा उच्च शिक्षा योजना की समीक्षा से, तीसरा गरीबी निवारण कार्यक्रम समीक्षा से और चौथा वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा से। किससे संबंध है सीएम प्रगति पोर्टल? किससे संबंधित है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर होगा विकास परियोजना की परियोजनाओं के समीक्षा से संबंधित है। कौन सी योजना? सीएम प्रगति पोर्टल का संबंध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? को सम्मिलित कीजिए दोस्तों, ये है नहीं, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। एक तो साइड प्रावधान लिखा है, दूसरे साइड अनुच्छेद लिखा है साथियों। पहला है पंचायतों का निर्वाचन, अनुच्छेद 234 जे, 243 जे। पंचायतों का लेखांकन 243 की, पंचायतों की शक्तियाँ 243 एच और पंचायतों की शक्तियाँ कर सकती हैं, पंचायतों की शक्तियाँ कर सकती है 243 जी में। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन 4 2 3 1, तीसरा ऑप्शन है 2 3 1 4 और साथियों चौथा ऑप्शन है 2 1 4 3। क्या होगा? सही मिलान कीजिए आप लोग। सम्मिलित करना है साथियों। तो पंचायतों का निर्वाचन किस आर्टिकल में साथियों? पंचायतों का निर्वाचन आर्टिकल 243 के में है। तो देखिए, पहले का दूसरा कौन सा है? पहले ऑप्शन में है, नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है और चौथे में। अभी रुक जाइए, सस्पेंस बना हुआ। दूसरे देखते हैं, पंचायतों का लेखांकन तो किस में होता है? तो 243 जे में होता है। किस में होता है? 243 जे में। तो किस नंबर पे? पहले में। तो है दूसरी में? नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब देखिए, पंचायतों का निर्वाचन होता है 243 के में, पंचायतों का लेखांकन होता है 243 जे में, पंचायत की शक्तियाँ होती हैं साथियों 243 जे में, और पंचायत की कर शक्तियाँ होती है 243 एच में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में महापौर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष आवश्यक है? पहला 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। महापौर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष आवश्यक है साथियों? कमेंट कीजिए, कितनी वर्ष न्यूनतम आयु है महापौर बनने के लिए? तो साथियों, महापौर बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बाकियों की भी आयु देख लेते हैं। तो बाकियों की आयु की बात करें तो महापौर का 25 है, उप सरपंच का कितना है साथियों? उप सरपंच की बात करें तो इसकी भी आयु 21 वर्ष है। सरपंच की आयु 21 वर्ष है। और साथियों, राज्यपाल की आयु कितना है? राज्यपाल बनने की आयु कितनी है साथियों? 35 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने की आयु, मुख्यमंत्री की बनने की आयु कितनी है साथियों? 25 वर्ष। और विधायक बनने की आयु कितनी है?
25 वर्ष। आप लोग यहाँ समझिए कि जब तक आप लोग विधायक बनोगे नहीं तब तक मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे, अर्थात विधायक की ही 25 है, मुख्यमंत्री का भी कितना होगा साथियों, 25 वर्ष होगा न्यूनतम आयु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2004 के संबंध में सत्य कथन को चयन कीजिए। पहला, यह अधिनियम 14 दिसंबर 2004 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। दूसरा, इसमें ग्राम निर्माण एवं ग्राम विकास समिति का उल्लेख है। तीसरा, एक वर्ष में ग्राम सभा की बैठक 6 बार अनिवार्य है। और साथियों चौथा है, ग्राम सभा में कोरम न्यूनतम 10% होना आवश्यक है। कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन 1, 2, 3, दूसरा ऑप्शन 2, 3, 4, तीसरा ऑप्शन 1, 2, 4 और साथियों चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। क्या होगा आपका सही आंसर? साथियों तो देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य यह अधिनियम पंचायती राज अधिनियम का संशोधन 14 सितंबर 2004 को राजपत्र पर प्रकाशित हुआ। तो ये तो सही है साथियों। इसमें ग्राम निर्माण एवं ग्राम विकास समिति का उल्लेख है, ये भी सही है साथियों। तीसरा, एक वर्ष में 6 बार बैठक, तो ये गलत है साथियों। एक वर्ष में कितनी बार बैठक होनी अनिवार्य है? 4 बार। कब कब होता है ये साथियों? तो जुलाई, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। कब कब होता है? एक तो होता है जनवरी में, फिर अप्रैल में, फिर जुलाई में और फिर अक्टूबर में। अगला देखते हैं, ग्राम सभा में कोरम की न्यूनतम 10% होना अनिवार्य है। तो ये भी सही है। मतलब कौन सा? देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, BN गाडगिल समिति के संबंध में सत्य कथनों की चुनिए। सत्य कथनों की। पहला, इस समिति का संबंध पंचायती राज से है। दूसरा, इसका गठन 1998 में किया गया था। तीसरा, इसमें पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों सुझाया गया। और साथ ही चौथा, इसकी अनुशंसा से ही 73वां संविधान संशोधन किया गया। किसके बारे में? BN गाडगिल समिति। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं साथियों, इस समिति के संबंध पंचायती राज से है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, इसका गठन 1998 में हुआ। साथियों इसका गठन 1998 में नहीं, कब हुआ था? 1988 में। कब हुआ था साथियों? 1988 में हुआ था। इसमें पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये तो सही है। इसकी अनुशंसा में 73वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1993। मतलब ये भी सही है। देखिए किस पे है? ऑप्शन 1, 3, 4 किस पे है? पहले में नहीं है, दूसरे में 1, 3, 4। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज समितियों के संबंध में असत्य कथन चुनिए। पंचायती राज समितियों के संबंध में असत्य कथन चुनना है। पहला, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में। दूसरा, अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों को सुझाव दिया। तीसरा, डॉक्टर JBK राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया साथियों। और ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। कौन सा कथन असत्य है साथियों? जल्दी से बताइए कौन सा कथन असत्य है। आइए देखते हैं साथियों, बलवंत राव मेहता समिति ने का गठन वर्ष 1957 में किया गया है, ये तो सही है। अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत को सुझाव दिया, गलत दोस्तों। इन्होंने 1977 में 2 स्तरीय कितना 2 स्तरीय समिति का सुझाव दिया था। कितने स्तरीय साथियों? 2 स्तरीय समिति का सुझाव दिया था। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपका असत्य कथन कौन सा होगा साथियों? असत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था को का निम्न में से किसमें उल्लेख है? पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? पहला संघ सूची में, दूसरा राज्य सूची में, तीसरा संवर्ती सूची में और साथियों चौथा इनमें से कोई नहीं। पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था का किस में उल्लेख है? तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? राज्य सूची। पंचायत राज किससे संबंधित है? राज्य सूची में इसका उल्लेख है साथियों। किस में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख? राज्य सूची में है। देखते हैं और इसके अंतर्गत इसमें कानून बनाने का अधिकार किसका है साथियों? कानून कौन बना सकता है? तो राज्य बना सकते हैं, क्योंकि अधिकार किसको है? राज्य को। तो कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। उदाहरण इसका है, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994। मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम 1994 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। किसका? पंचायती राज व्यवस्था किस में उल्लेख है? तो राज्य सूची में उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है साथियों राजीव गांधी, तीसरा ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, चौथा ऑप्शन है बीपी सिंह। कौन थे साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों आइए देखते हैं। तो उस समय आपके प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है साथियों, 1992 में 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1973 के जरिए पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। और इसके लिए एक नई अनुसूची बनाई गई, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में शामिल है। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। कुल कितनी अनुसूचियां हमारे संविधान में? 12 अनुसूचियां, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं साथियों। तो किसके तहत ये जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या दिया दोस्तों? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में, सरकार की इच्छा अनुसार। पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होता है या फिर कोई सरकार की इच्छा अनुसार? कमेंट करिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आपका सही आंसर होगा प्रत्येक 5 वर्ष में। पंचायत का चुनाव कितने में होता है साथियों? तो प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत का चुनाव होता है। इसके लिए विधि क्या होती है? तो ये गैर दलीय व्यवस्था है साथियों, गैर दलीय व्यवस्था है। इसका आयोजन कौन करता है? आयोजन कौन कराता है, मतलब चुनाव कौन कराता है साथियों? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है आयोजन? राज्य निर्वाचन आयोग। किस आर्टिकल के तहत कराता है? 243 के तहत। किसके तहत कराता है दोस्तों? 243 के तहत इसका चुनाव कराता है। प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? पहला आर्टिकल अनुच्छेद 32, दूसरा अनुच्छेद 40, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 48 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 51। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? बताइए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों, आपका सही आंसर होगा आर्टिकल 40। जी हाँ, अनुच्छेद 40 के तहत आप देखेंगे तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय स्वशासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना इसका क्या है साथियों? उद्देश्य है। ठीक है, किस पंचायत में सरकार को? तो आर्टिकल 40 के तहत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है साथियों, स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किससे व्याख्या की जाती है? पहला संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, तीसरा प्रशासकीय प्रत्यायोजन का और साथियों चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों, आपका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक का विकेंद्रीकरण। क्या होगा? लोकतांत्रिक का विकेंद्रीकरण। इसका उल्लेख कहाँ है साथियों? तो ACT 40 में। अभी इसका बात की है, इसका उद्देश्य क्या था साथियों? उद्देश्य की अभी बात किए थे पिछले क्वेश्चन में। क्या किए थे? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था और सत्ता के विकेंद्रीकरण। और साथियों, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन सबसे पहले किस साम्राज्य में देखा गया था? चोल साम्राज्य में। कहाँ देखा गया था? चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन देखा गया। सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था स्थानीय स्वशासन? तो चोल साम्राज्य में। और स्थानीय स्वशासन के जनक तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पहला विकास में जन भागीदारी, दूसरा राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और साथियों चौथा है वित्तीय समावेशन। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, दूसरा ऑप्शन है 2 और 4, तीसरा ऑप्शन है साथियों 1 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। क्या होगा पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य? क्या सुनिश्चित करना है साथियों? कमेंट करिए दोस्तों, क्या उद्देश्य है? तो आइए देखते हैं साथियों, पंचायत राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है विकास में जन भागीदारी करना, दूसरा राजनीतिक जवाबदेही भी उद्देश्य है, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है और चौथा साथियों वित्तीय समावेशन नहीं है। उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन इसका पंचायती राज व्यवस्था का नहीं है। मतलब क्या क्या है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यही इसका मूल उद्देश्य है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1, 2 और 3 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। पहला, एक साइड साथियों दिया है समिति और दूसरे साइड दिया है सुझाव।
तो आपको बताना है किस समिति ने क्या सुझाव दिए हैं। तो पहला है आपका बलवंत राव मेहता समिति द्विस्तरीय, अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय, LM सिंघवी समिति प्रतिनिधि के तरीके में सुधार, GV के राव मतलब स्थानीय स्वशासन पद्धति। तो किसका किससे संबंध है, किसने क्या सुझाव दिए साथियों, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि किसने क्या सुझाव दिए थे। तो आइए देखते हैं। बलवंत राव मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पद्धति दी है। कौन सी पद्धति? त्रिस्तरीय। कब दिया? 1957 में। कब दिए दोस्तों? 1957 में। अशोक मेहता समिति इन्होंने कौन सा दिया था? अभी देखे थे, द्विस्तरीय। कौन से दिए था? द्विस्तरीय। तो द्विस्तरीय कब लाया गया साथियों? तो 1977 में। कब लाया गया था? 1977 में। LM सिंघवी का साथियों संबंध है किससे? देखिए पहले देख लेते हैं। बलवंत का पहले का क्या है? दूसरा। पहले का दूसरा किस में है? इसमें। अर्थात LN सिंघवी का क्या संबंध है? स्थानीय स्वशासन पद्धति से। और साथियों GV के राव का संबंध है प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार करने से। ठीक है साथियों, मतलब आपका ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ साथियों आपका पहला आंसर है, ऑप्शन है 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान। तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात। और साथियों चौथा ऑप्शन 3 दिसंबर 1960 भोपाल में। पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ और कब और कहाँ हुआ? बताइए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों आपका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में। कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? कमेंट कर दीजिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद साथियों 11 अक्टूबर 1959 को ही, कब? 11 अक्टूबर 1959 को ही दशहरे के अवसर पर आंध्र प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू हो। कब हुआ आंध्र प्रदेश में? 1962 में हुआ। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, बलवंत राव मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या है? पहला, जिला ब्लॉक ग्राम स्तरों में त्रिस्तरीय होना चाहिए। दूसरा, केवल एक जिला एक मंडल पर त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों का गठन होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया। साथियों चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बलवंत राव मेहता समिति से क्या संबंधित है साथियों? कमेंट करिए, क्या संबंधित है बलवंत राव मेहता समिति से? तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तरीय में। इन्होंने कब दिया, गठन कब किया? तो जनवरी, बलवंत राव मेहता समिति जनवरी 1957 में आए दोस्तों। कब आया? जनवरी 1957। इस समिति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इनका उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करना। किसका उद्देश्य था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास
विस्तार सेवा के कार्यक्रम की जांच करना था। यह बलवंतराव मेहता समिति का उद्देश्य था साथियों। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी साथियों? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 14 नवंबर 1957 को प्रस्तुत की थी। कब की थी? 14 नवंबर 1957 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आइए चलते हैं। और साथियों, बलवंतराव मेहता को पंचायती राज्य का वास्तुकार माना जाता है। बलवंतराव मेहता क्या बोला जाता है? पंचायती राज्य का वास्तुकार। पंचायती राज का वास्तुकार किसे बोला जाता है? बलवंतराव मेहता को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। कौन सा समिति सबसे पहले आया और कौन सी समिति सबसे बाद में आई दोस्तों, ये बताना है आपको। तो पहला है GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, तीसरा BK मेहता समिति, चौथा अशोक मेहता समिति। पहला ऑप्शन 2 3 1 4, दूसरा ऑप्शन 3 4 1 2, तीसरा ऑप्शन 1 3 4 2 और साथियों चौथा ऑप्शन है 4 3 2 1। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए। पंचायती राज किसका कालक्रम, मतलब कौन सी समिति पहले आई, फिर कौन आई साथियों? कमेंट करिए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर। तो आइए देखते हैं साथियों। पहले तो सन की बात कर लेते हैं। तो BG राव समिति, इनका तो मेरे को पता नहीं है साथियों कि ये कब आया था। सॉरी, BG राव समिति शायद ये 1985 में आया था, ठीक है। और LN सिंघवी ये आया था 1986 में। और दोस्तों इनके बारे में तो आपको पता है कि बलवंतराव मेहता समिति कब आया था साथियों। तो बलवंतराव मेहता समिति 1957 में आया था। और अशोक मेहता समिति कब आया साथियों? अशोक मेहता समिति आपको पता ही है कि 1977 में, ठीक है ना। इसमें थोड़ा मेरे को डाउट था, बट कोई दिक्कत नहीं है, सही है, क्योंकि LN सिंघवी 1986 में और GV राव 1985 में आया, ठीक है। देखिए सबसे पहले कौन आया? बलवंतराव मेहता समिति कब, कितने नंबर में है? तीसरे में। पहले के तीसरा देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब पहले आएगा 1957, फिर आएगा साथियों 1977, फिर क्या आएगा 1985 और साथियों लास्ट में आएगा 1986। मतलब सबसे पहले बलवंतराव मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GV राव समिति और लास्ट में आएगा आपका LN सिंघवी समिति साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है साथियों, संविधान 73वें संविधान अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस चीज़ों की या फिर किन चीज़ों को व्यवस्था करता है? पहला, जिला योजना समिति का गठन करने के लिए। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने के लिए। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने के लिए। पहला ऑप्शन है आपका निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन। पहला है केवल एक और दो, केवल 2 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1 2 3। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? कमेंट कीजिए जल्दी से साथियों। संविधान के 73वें संविधान संशोधन। आइए देखते हैं। तो जिला योजना समिति का गठन करना था साथियों, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव करने की, ये भी सही है साथियों। और राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ये भी सही है। पंचायत राज किस भाग में साथियों? 9 में। किस भाग में है? पंचायत राज भाग 9 में जोड़ा गया। अनुसूची कौन सी है? 11वीं है। और साथियों इसमें विषय कितने हैं? जो जरूरी बात है, विषय हैं इसमें साथियों 29 विषय। कितने विषय संबंधित हैं? 29 विषय संबंधित हैं। अगले और किस संविधान संशोधन के तहत आया? तो ये 73 के तहत पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकाय आया था, जिसमें आपके 18 विषय थे।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 विषय और कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राव मेहता कमेटी, राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। पंचायत राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? तो बताइए दोस्तों, पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति तो आपका LM सिंघवी समिति के तहत दी गई थी। कब दी गई थी साथियों? LM सिंघवी समिति के समय। कब LM सिंघवी समिति कब आया? 1986। सरकार किसकी थी? तो राजीव गांधी की सरकार थी। मतलब प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों उस समय? राजीव गांधी जी इसके प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? 73वें संविधान संशोधन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? मध्य प्रदेश में। मतलब अभिपालन, उसका पालन कौन किया? मध्य प्रदेश। दूसरा पंजाब, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा राजस्थान। कहाँ हुआ साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा, क्या होगा? मध्य प्रदेश। जी हाँ, 73वें संविधान संशोधन को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस अधिनियम को कब लागू किया साथियों? लागू तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1994 में किया। कब किया लागू? 1994 में किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, किसी भी विषय के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। दूसरा, पंचायत के समय पूर्व भंग होने पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है। नीचे लिखा उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? पहला, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। क्या होगा साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए, जो कि 25 गलत है। अर्थात कौन सा होगा? केवल 2। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न, सॉरी, पंचायत का सदस्य, पंचायत का नागरिक नहीं बोला, सदस्य के लिए कितना? 21, क्योंकि पंच की भी 21 होती है, सरपंच की भी 21 होती है। ठीक है। अगले प्रश्न, उप सरपंच भी 21 होते हैं। पंचायत का सदस्य बोला है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो ये अपने साथी, बंधु, जितने भी दोस्त यार हैं उन तक शेयर कीजिए और हमारे सेशन के साथ बने रहिए। डेली आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाते रहेंगे और ये पूरी सीरीज़ चलेगी हमारी MPPSC प्री तक। तो साथियों हमारे चैनल से जुड़े ही रहिए और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।